हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है, मत डर। आज का जो विषय है, मत डर, परमेश्वर आपके संग है। यहाँ पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे शब्द है जो हम बारी बारी से सीखेंगे। परमेश्वर सबसे पहले कहता है मत डर। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी है, जो कुछ भी कठिनाई है, परमेश्वर कहता है मत डर, और कहता है मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, भले हमारे साथ कोई लोग नहीं होंगे, कोई हमारे साथ सहायता करने वाले, मदद करने वाले नहीं होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। जब भी हमारे जीवन में अकेलापन लगता है, जब भी हमारे जीवन में निराशा आता है, जब भी हमारे जीवन में ऐसा उदासी आता है, तो उस समय ये वचन को याद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मत डर, आंधी और तूफान को देखकर मत डर। यहाँ पे लिखा है मैं तेरे संग हूं, और लिखा इधर उधर मत ताक। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह ने पतरस को पानी में चलने के लिए बुलाया, तब पतरस वो पानी में चल रहा था, लेकिन पतरस आंधी और तूफान को देखा, कुछ समय के लिए देखा। यहाँ पे लिखा इधर उधर मत ताक। आपके चारों ओर कौन सी बातें हो रही है, आपके चारों ओर कौन सी घटनाएं हो रही है, उन चीजों को मत देखो, उन चीजों को मत देखो। आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपके विषय में क्या सोच रहे हैं, कौन आपको कौन सा शब्द लेकर आपका अपमान कर रहे हैं, इधर उधर मत ताक। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब पतरस वो आंधी और तूफान को देखा, जब पतरस उस लहर को देखा, वो लहर कहां पे आ रहा है, पतरस की ओर आगे बढ़ रहा है। जब पतरस पानी में चल रहा था, आंधी और तूफान को देखने के कारण वो पतरस पानी में डूब रहा था। जब आप यीशु मसीह को छोड़कर इधर उधर ताकेंगे, इधर उधर आप भरोसा करेंगे, इधर देखिएगा, इधर उधर आप ध्यान लगाएंगे, आप विश्वास में गिर जाएंगे, आप विश्वास में गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत सोच। आपके विषय में परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना है। इधर उधर न ताके। आगे लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल का वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे लिखा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब आपको दृढ़ करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो प्रभु कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपना हाथ से आपको संभालता है ना, कोई भी आंधी और तूफान, इधर देखिए, कोई भी आंधी और तूफान आपको नहीं गिरा सकता है। जब परमेश्वर आपको थामता है ना, कोई भी शक्ति, कोई भी बुराइयां, कोई भी आंधी, कोई भी कठिनाई आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि दृढ़ करने वाला परमेश्वर आपके संग है। उसका हिस्सा 41 का 13 पद पढ़ दीजिएगा। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़, ओ तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब दानियल को सिंह के गुफा में डाल दिया गया, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जो 7 गुना बढ़ाया गया था, याद रखिएगा, 1 गुना नहीं, 7 गुना वो आग की भट्टी को बढ़ाया गया था, और धधकती हुई आग के बीच में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया।
तब परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे क्या हूँ, संग हूँ। हालेलुया। जब एलिया अकेला था उस समय परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। यदि आज आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं, निराशा आपके जीवन में होगा, परेशानी होगा, समस्या होगा, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज के जनरेशन में, आज के समय में बहुत सारे लोग अकेलापन के कारण क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हम यही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन यदि आप नजर उठा के देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे और न्यूज़ देखेंगे, सुनेंगे, तो बहुत सारे लोग ट्रेन की पटरी में लेटकर अपना जान को दिए हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को खत्म किए हैं। क्यों? अकेलापन के कारण, मानसिक तनाव के कारण। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अकेलापन के समय में, परेशानी के समय में, सताव के समय में मत डर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भले आपके साथ गांव के लोग नहीं होंगे, आपके साथ लीडर नहीं होंगे, आपके साथ विश्वासी नहीं होंगे, आपके साथ घर के लोग भी नहीं होंगे, उस समय परमेश्वर कहता है मत डर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिएगा, एसाया की पुस्तक 54 अध्याय 54 उसके 17 पद को पढ़ दीजिएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से कोई सफल न होगा, उनमें से कोई सफल न होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने हथियार आपको गिराने के लिए बनाए जाते हैं, जितना बुराइयां आपको ठोकर खिलाने के लिए बोले जाते हैं, जितना अपमान आपको नाश पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, जो योजना, जो कल्पनाएं मनुष्य आपको गिराने के लिए बना रहा है, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है आगे, और जितने लोग मुद्दई होकर, मुद्दई का मतलब एक सेना होकर, एक दल होकर आपको क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, आपको क्या करेंगे, लोग दबाने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर हावी होंगे, मुकदमा लड़ेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला आपके घर के लोग नहीं है, आपकी ओर से लड़ने वाला कलीसिया के लोग नहीं है, आपकी ओर से लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए जितने लोग क्या लिखा है, मुद्दई होकर, एक दल होकर तुझ पर क्या करेंगे, नालिश करेंगे, मुकदमा करेंगे, लड़ाई करेंगे। लोग लड़ाई करेंगे लेकिन तुझ पर क्या नहीं करेंगे, हावी नहीं हो सकते। लिखा है उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। और जो हथियार आपको गिराने के लिए बनाए हैं ना, ये हथियार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हथियार एक दिन में नहीं बनता है, ये हथियार एक महीना में नहीं बनता, उससे पहले आपको गिराने के लिए हथियार बनाया गया है। शैतान वो हथियार बनाया है आपको नाश करने के लिए, आपको घात करने के लिए। जितना हथियार शैतान बनाएगा, जितना लोग आपको गिराएंगे, जितना लोग आपको ठोकर खिलाएंगे, जितना हथियार बनाया जाए, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। वो हथियार आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो हथियार आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा, वो हथियार आपको घात नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यस, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ दीजिएगा। मूसा ने लोगों से कहा, ये उस समय की बातें हैं, इधर देखिएगा, उस समय की बातें हैं जब
इसराइल लोग कौन से देश में गुलामी थे? मिस्र देश में गुलामी थे, और मूसा ने उनको छुड़ाया। और जब छुड़ाया वे लाल समुद्र के पास पहुंचे, और वे इसराइल लोग डर गए, भयभीत हो गए कि अब हम क्या करें। क्योंकि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, इन लोग फंस गए हैं। इसलिए उस समय मूसा ने लोगों से कहा, जब आप फंस जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जंगल आता है, समस्या आता है, परेशानी आता है, घटी आता है, गरीबी आता है, आंसू आता है, उस समय आप फंस जाते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मूसा जो परमेश्वर का दास है, लोगों से कहा, जी डरो मत, सबसे पहले का डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार यस, का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, जब इस्राएल लोग डर गए, भयभीत हो गए कि अब हमारा मरना निश्चित है, अभी हमें कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि फिरौन की सेना है और वे तलवार और भाला लिए हुए इस्राएलियों को मारने के लिए आ रहे हैं। शत्रु इस्राएलियों को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले हम क्या पढ़े थे? जितने हथियार हानि के लिए बनाए जाते हैं। ओके, इस वचन को याद कीजिएगा। फिरौन की सेना परमेश्वर के लोगों को घात करने के लिए आ रहा है, तलवार और भाला लिए हुए आ रहे हैं। उस समय इस्राएली लोग डर गए, भयभीत हो गए कि अभी हमको कोई भी नहीं बचा सकता। उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर से उठ गया। जब आपके जीवन में परेशानी आता है ना, उस समय आपका विश्वास कम हो जाता है, अभी हमें कौन बचा पाएगा। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है कि मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। इस्राएल लोग कहां देख रहे हैं? लाल समुद्र को देख रहे हैं और फिरौन की सेना को देख रहे हैं, परेशानी को देख रहे हैं, पतरस के समान वो आंधी और तूफान को देख रहे हैं। काना नगर में दागरस की घटी को देख रहे हैं, घट गया, अब अभी विवाह के भोज में हमारा अपमानित होगा, घट गया। घटी को देख रहे हैं, निराशा को देख रहे हैं, आंसू को देख रहे हैं। और यहाँ पे इस्राएल लोग फिरौन की सेना को देख रहे हैं, तलवार और भाला लिए हुए हमें मारने के लिए आ रहे हैं। आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे क्या लाल समुद्र है, छोटा सा तालाब नहीं है, लाल समुद्र है, पार नहीं हो सकते। तब मूसा ने कहा, डरो मत। हालेलुया। भयभीत न हो। भयभीत हम कब होते हैं? जब परेशानी हमारा पीछा करता है। भयभीत हम कब होते हैं? जब हम अकेला होते हैं। भयभीत हम कब होते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आता है। यहाँ पे लिखा है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, उद्धार का काम देखो, छुटकारा को देखो, यहोवा की ओर देखो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिरौन की सेना को नहीं, लाल समुद्र को नहीं, यहोवा की ओर देखो। क्या आज हम यहोवा की ओर देख रहे हैं? नहीं, हम नहीं देख रहे प्रभु की ओर। हमारा विश्वास क्या परमेश्वर के ऊपर है? क्या हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर है कि यहोवा मेरे लिए उपाय करेगा, यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, यहोवा मेरे लिए प्रबंध करेगा, यहोवा मेरे जरूरतों को पूरा करेगा? हमारा आशा, हमारा निर्भरता परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे मूसा कहता है, हालेलुया, उद्धार की ओर देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। हालेलुया। उसके 14 पद पढ़ दीजिएगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे मूसा इस्राएली लोगों को क्या दे रहा है? एक भरोसा दे रहा है। वो यह है, इस्राएलियों के पास तलवार, लाठी, भाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है
कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखोगे, खड़े खड़े वह छुटकारा का काम देखोगे। हालेलुया। इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया।